ज्ञान और मानव प्रगति। सुभाषित संग्रह 18वां खंड। आज का आलोच्य विषय है ज्ञान और मानव प्रगति। किसी भी तरह की प्रगति के लिए ज्ञान आवश्यक है। अतः यह जानना आवश्यक है कि ज्ञान क्या है। मानव अस्तित्व त्रिमुखी है। एक पूर्ण मनुष्य बनने के लिए उसमें 3 तत्व रहना चाहिए, यथा भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर। व्यष्टि का भौतिक शरीर मन का आश्रय है और मन ज्ञान का भंडार है जो मनुष्य धारण करता है। अब मनुष्य का यह भौतिक शरीर क्या है? मनुष्य का भौतिक शरीर अनेक कोशों से मिलकर बना है। ये कोश 2 तरह के हैं, प्रोटोजोइक कोश और मेटाजोइक कोश। इस तरह मनुष्य के शरीर का सभी अंग इन 2 प्रकार के कोशों से मिलकर बना है। दूसरे अर्थों में मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक संरचना को एक मेटाजोइक कोश कहा जा सकता है। इन प्रत्येक कोशों का अपना मन है, किंतु यह मन व्यष्टि मानव मन से भिन्न है। कोश मन सुप्तावस्था में है और अविकसित है। इसके अतिरिक्त मेटाजोइक कोश प्रोटोजोइक कोश का सामूहिक परिणाम है। मनुष्य का मन भी इन्हीं कोशों से मिलकर बना है, किंतु मानव मन अत्यंत विकसित है। मनुष्य में उसकी अपनी जीवात्मा के साथ प्रोटोजोइक कोश और मेटाजोइक कोश का सामूहिक रूप भी रहता है। इसलिए मानव मन एक सामूहिक मन है। भूमा सत्ता का मानसिक संबंध उनके सभी अंगों में रहता है जो समन्वित है। इसी तरह मानव मन में भी उसके स्वयं और उसके अन्य अंगों के साथ संबंध रखने की एक प्रणाली होती है। इस तरह मानव मन का प्रोटोजोइक और मेटाजोइक के साथ प्रत्यक्ष संबंध व्यष्टि सत्ता में बना रहता है, किंतु कोशों का मन का समन्वित अंग होने के कारण इसके साथ सामूहिक संबंध भी बना रहता है। मैंने पहले कहा है, प्रत्येक अणुकोश को अपना मन रहता है। अणु प्रोटोजोइक मन में मूल वृत्ति रहती है और उपर्युक्त उल्लिखित संबंध के कारण मानव मन में भी मूल वृत्तियां आ जाती हैं। इन कोशों का निर्माण हमारे भोजन और पेय पदार्थों से होता है और इस तरह अंततः हम खाद्य पदार्थों के नियमन से मानव मन को भी नियमित कर सकते हैं। ये 2 तरह के कोश मानव शरीर के विभिन्न अंग का निर्माण करते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में जैसे कि ऊपर कहा गया है, शरीर के विभिन्न अंग दोनों कोशों के विभिन्न संग्रहित रूपों से बनता है। अतः इन प्रत्येक भागों में एक सामूहिक मन की सृष्टि होती है और वह भाग इसकी आज्ञा के अनुसार काम करता है, चाहे संपूर्ण मानव मन इसे प्रभावित करे या नहीं करे। शरीर के किसी भाग का सामूहिक मन इसीलिए संभव होता है, जैसा कि पहले कहा गया है कि प्रत्येक कोश का एक अणुमन होता है। यह कोई अर्थ नहीं रखता है कि वह कितना अविकसित है, क्योंकि इसके बिना कोश में प्रजनन, गति, ध्वनि या प्रतिछाया नहीं होती है। कोई मनुष्य वस्तुतः पशु हो जाता है जब उसका मन इस अणुमन, प्रोटोजोइक और मेटाजोइक कोश के समन्वित मन के प्रभाव क्षेत्र में प्रमुख रूप से आ जाता है। यह इसलिए होता है कि कोश मन पशु मन की तरह अविकसित होता है। जब मनुष्य का सामूहिक मन व्यष्टि में प्रमुख हो जाता है, तब वह देवता की तरह काम करने लगता है। अतः तुम लोगों को
यह अवस्था प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसकी व्याख्या वस्तुतः यह है कि प्रोटोजोइक और मेटाजोइक मन अर्थात तुम्हारा अपना मन त्रिस्तरीय होता है, अंशतः मनोदैहिक, अंशतः मानसिक और अंशतः मनोआध्यात्मिक। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है? मानव मन और मानव शरीर के किसी भी भौतिक संबंध के टूटने के कारण मृत्यु होती है। यह मन प्रोटोजोइक और मेटाजोइक कोष के मन और उसके समन्वित मन को लेकर है। स्नायु कोष मृत हो जाते हैं, इसलिए किसी व्यक्ति की भौतिक मृत्यु हो जाने पर उसका मन किसी भौतिक वस्तु का स्मरण नहीं कर पाता है। इसलिए श्राद्ध समारोह करना बेकार और अर्थहीन है। अंग्रेजी का यह कहावत आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आँख से ओझल मन से ओझल, इसी बात को दर्शाता है। किंतु परमात्मा के लिए जो इच्छा है वह मनोआध्यात्मिक है। इसीलिए भौतिक मृत्यु के बाद भी तुम्हारा मन इसमें लगा रहता है। तब ज्ञान क्या है? प्रोटोजोइक मन सहज वृत्ति से परिचालित होता है और इसका एकमात्र संबंध भौतिक शरीर से है। इसलिए प्रोटोजोइक मन अपनी सत्ता को नहीं जानता है, किंतु यह प्रजनन, गति, ध्वनि और प्रतिछाया सहज रूप में करता रहता है। पैदाइशी अपराधी जो प्रोटोजोइक कोष के सामूहिक मन से परिचालित होता है, वह अपनी दैहिक आवश्यकता से ऊपर उठकर किसी उच्च समझदारी, कर्म या उच्चतर मूल्यों के प्रति लापरवाह रहता है। बौद्धिक और आध्यात्मिक मूल्य उसे आकर्षित नहीं करते, इसलिए सिर्फ दैहिक पोषण का परिणाम अच्छा नहीं होता है। दूसरी तरफ मेटाजोइक मन सिर्फ भौतिकता से संबंध नहीं रखता है, यह भौत मानसिक स्वभाव का होता है। मानव सामूहिक मन में भी शुद्ध भौतिकता से भौत मानसिक चेतना अधिक रहती है। यह इसलिए कि उसे मेटाजोइक कोष ज़्यादा होता है, किंतु संपूर्ण मानव मन मेटाजोइक मन से ज़्यादा जटिल होता है। यह निम्न तत्वों के संग्रहती होने के कारण सामूहिक मन है। मन का अपना सामूहिक मन, शरीर के विभिन्न अवयवों में प्रोटोजोइक मन, शरीर के विभिन्न अवयवों में मेटाजोइक मन। प्रोटोजोइक मन भौतिक मन रहने के कारण इसमें ज्ञान का प्रवेश नहीं हो पाता है। इसके विपरीत मेटाजोइक मन ज्ञान के प्रति आग्रही होता है, क्योंकि यह लगभग पूर्ण रूप से भौत मानसिक और अंशतः मनोआध्यात्मिक होता है। भौत मानसिक ज्ञान बाह्य पदार्थों का आत्मस्थीकरण है, जो भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक हो सकता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान बंध्या नहीं होता है, यह कुछ भौतिक पदार्थों की पहचान रखता है और उसके अनुसार क्रिया भी करता है। विभिन्न प्रकार के भौत मानसिक ज्ञान और मानसिक ज्ञान से ज्ञान का अगला उच्च स्वरूप मनोआध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होता है। व्यवहारतः एक उन्नत मनुष्य में विभिन्न मात्राओं में ये तीनों ज्ञान रहते हैं। मानव विकास के स्तर और मात्रा के अनुसार उसके मन में ज्ञान का कोई प्रकार प्रमुख रहता है। एक जीवित प्राणी का सिर्फ मानसिक ज्ञान से ही संपूर्ण व्यक्तित्व बनता है। उसकी स्वाभाविक प्यास सिर्फ मानसिक ज्ञान से नहीं बुझाई जा सकती, क्योंकि यह प्यास भौत मानसिक ज्ञान के स्रोत से पैदा होती है। इसमें असंतोष रहता ही है। यह आपेक्षिक तत्व देश, काल और पात्र के द्वारा सीमित है। उदाहरण के लिए, यदि तुम 30 साल पहले के भूगोल की किताब पढ़ोगे तो पाओगे कि लाहौर पंजाब की राजधानी है। यह ज्ञान आज गलत हो गया। इसी तरह देश और पात्र की सीमाएं भी गंभीर हैं।
यदि मानसिक ज्ञान हमें तृप्त नहीं करता है अपने दोषपूर्ण स्रोत के कारण, तब ज्ञान प्राप्त करने का सिर्फ एक ही रास्ता हमारे लिए रह जाता है। वह रास्ता है जो देश, काल और पात्र की सीमाओं से ऊपर है। यह आत्मा क्या है? इसीलिए व्यष्टि को आत्मा से ही मानसिक ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, व्यष्टि भूमा को अपना विषय बनाएगा और फिर इसका विषयीकरण, सब्जेक्टिवाइजेशन करेगा। यह मनोआध्यात्मिक ज्ञान पैदा करेगा जो ज़्यादा संतुष्ट करने वाला ज्ञान है। इस प्रक्रिया को करने से अगला क्षण और निकट आएगा। किंतु इस स्तर पर हम एक विपरीत अवस्था पाते हैं। साधक विषयी बनने की चेष्टा करता है और परमात्मा विषय रहते हैं। इसलिए यदि तुमको और आगे बढ़ना है, तब तुम्हें इस प्रक्रिया को बदलकर यह भाव लेना पड़ेगा कि परमात्मा तुम्हें देख रहे हैं, तुम परमात्मा को नहीं देख रहे हो, जो असंभव है। ध्यान की यही सही प्रक्रिया है। जब तुम्हारा इस ज्ञान से कि परमात्मा तुम्हें सभी समय देख रहे हैं मन उन्नत हो जाएगा, तब तुम्हें ध्रुवा स्मृति प्राप्त हो जाएगी। यहाँ मनोआध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान में बदल जाएगा। इस दशा में विषय, विषयी और विषयकरण तीनों एक में मिल जाते हैं। यहाँ अपेक्षिकता का कोई बंधन नहीं रहता है। यहाँ मानव प्रगति अपने अंत पर पहुँच जाती है। ऐसा करने के लिए तब हमें क्या करना चाहिए? हम देखते हैं कि मानव प्रगति में भौतिक ज्ञान का नगण्य महत्व है। विभिन्न तरह के ज्ञान का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। भौतिक ज्ञान से भौत मानसिक ज्ञान का ज़्यादा महत्व है। बिना मानसिक ज्ञान के मनुष्य पूर्ण मनुष्य नहीं बन सकता है। आध्यात्मिक मानसिक ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान है। यह भक्ति का चरम विकास है। इसका अर्थ है कि मात्र बौद्धिक ज्ञान मानव प्रगति के अंतिम चरण तक का चरम विकास है। इसका अर्थ है कि मात्र बौद्धिक ज्ञान प्रगति के अंतिम चरण तक मुश्किल से कुछ योगदान कर सकता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, धर्म महाचक्र, दिल्ली, 18 नवंबर 1966।